हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 5 को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ये है चैप्टर 5 क्लास 6 का। तो इसमें जो दिया गया है हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर जो है वो कर लिए हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं हमें सफलता हासिल नहीं होती है। तो इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको बताती हूँ ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी जल्दबाजी में छूट ना जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ऋग्वेद की जो रचना है वो कब हुई थी। वो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। 3500 वर्ष पहले सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। तो ये शॉर्ट नोट्स में लिखने लायक है। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। ये जो है ऋग्वेद के बारे में इसमें कहा गया है कि इसमें 3 देवता जो है बहुत महत्वपूर्ण है: अग्नि, इंद्र और सोम। ये सभी जितने भी मैं अंडरलाइन जितनी भी चीज़ों को करती हूँ तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन आप उसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ये जो सोम एक पौधा है उससे खास पेय बनाया जाता था। तो तीनों सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो अग्नि के देवता कौन है, या युद्ध के देवता कौन है, या सोम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। इसलिए सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। तो ऋग्वेद में जो है उसमें जो प्रार्थनाएं जो दी गई हैं, वैदिक प्रार्थनाओं का जो संकलन है ऋग्वेद में, तो उसे क्या किया जाता था, उसे सस्वर कंठस्थ किया जाता था विद्यार्थियों के द्वारा, और आचार्य जो होते थे उन्हें कंठस्थ करवाते थे। ये कंठस्थ किए जाते थे, ये मौखिक रूप से ये जो है करवाया जाता था। अब आता है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारत भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो है वो संस्कृत वर्ड है, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या है, जो संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है।
और इसमें भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जो थी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? तो भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई थी। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द ऐसे थे जो कि लगभग मिलते जुलते थे। जैसे संस्कृत का शब्द था मातृ, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। तो ये सभी भाषाओं में लगभग ये मेल खाता हुआ जो शब्द है, इसकी वजह से इन्हें एक ही भाषा परिवार का माना जाता है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अब यह है कि जो तमिल, तेलुगु ये सभी द्रविड़ भाषा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा चलती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत में भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी कि ऋग्वेद जो है वो क्या था? उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। इसमें ये पढ़ा नहीं जाता था। इसकी रचना के कई सदियों बाद ये पहली बार लिखा गया था ऋग्वेद, और इसे छापने का काम कब हुआ है? मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है ऋग्वेद को। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। क्या है? इतिहासकार या पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत में जो जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। अब देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन वे कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पे क्या, किसका नाम? मित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी थी व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद हुआ है, जिसका यहाँ सूक्त का कुछ अंश जो है वो दिया गया है। तो उसे हम देख लेते हैं। इसके पहले यहाँ एक दिया गया है पिक्चर। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो पांडुलिपि जो लगभग 150 वर्ष पहले मिली थी ऋग्वेद की, सबसे पहली छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को अंग्रेजी देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। ये जो पांडुलिपि यहाँ दिया गया, इसी को देखकर क्या हुआ? अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। और ये जो पांडुलिपि है महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब आता है विश्वामित्र और दो नदियां व्यास और सतलज के बीच जो संवाद हुआ था उसके कुछ अंश, जिसमें उन दोनों के बारे के संवाद को दिया गया है। इसको हम लोग सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जानी चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र: हे बहनों, तुम गाया की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे उसके पार जा सकें।
नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ ऋषि और रहते हैं वहाँ घोड़ों, क्या कहा जा रहा है, जहाँ ऋषि रहते हैं वहाँ सॉरी घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। साथ ही नदियों की तुलना किससे की गई है, तो नदियों की तुलना की गई है घोड़ों और गायों से की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं कि नदियों की तुलना किससे की गई है, घोड़ों और गायों से की गई है। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है और गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। अब आता है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब क्या है, मवेशी, घोड़ों और रथ, इसका ऋग्वेद में किस तरह से उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई। इससे ये समझ में आता है कि उस समय घोड़े और मवेशियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, जिनके प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं दी गई हैं ऋग्वेद में। साथ ही घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था और लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे तो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि जहाँ अच्छे चारागाह होते थे और जहाँ पर जौ जैसी जो फसल जो जल्दी तैयार हो जाती है उनको उपजाया जा सके, उनके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और कहीं कहीं लड़ाइयाँ जो है पानी के स्रोत तथा लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो जो युद्ध में जीता हुआ धन होता था उसका कुछ भाग क्या होता था, कुछ भाग जो है सरदार जो है वो रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है पुरोहितों को दिया जाता था। और शेष जो धन बचता था उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था। फिर कुछ जो है धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ में क्या होता था, आहुतियां दी जाती थी और साथ में ये आहुतियाँ किस लिए दी जाती थी, तो देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति जो है यज्ञ में दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। अधिकांश पुरुष क्या करते थे, इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना का प्रावधान उस समय नहीं था, लेकिन लोग क्या करते थे, सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर अपना सलाह मशवरा किया करते थे। जो सभा समिति के जो सदस्य होते थे वे लोग इस पे सलाह मशवरा किया करते थे, खासकर सभा के लोग। और यहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार वे चुनते थे जो बहादुर होते थे और कुशल योद्धा होते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ये जो टॉपिक है कौन सी है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है।
ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। क्या है, लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, वे क्या करते थे? वे यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरा जो था वर्गीकरण में, दूसरा जो एक पार्ट था, समूह, वो था राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये जो राजा होता था ऋग्वैदिक काल में, ये वो राजा नहीं होते थे जिनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी, बड़े बड़े महल होते थे और जिनके पास अपनी सेना होती थी, बल्कि ये राजा वे होते थे जो समूहों के द्वारा चुने जाते थे और समूहों के सलाह मशवरों के आधार पर वे अपना काम जो है वो करते थे। ये उन राजाओं की तरह नहीं है जिनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। यहाँ के जो राजा होते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक जो है वो नहीं बनता था, अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। फिर है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है कि पूरे समुदाय के लिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। किसका? तो एक था जन, पहला क्या था? जन, जिसका प्रयोग होता था हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, दूसरा क्या था? विश था, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। इसकी चर्चा जो है वो आगे चैप्टर 6 में की जाएगी। अभी इतना ही जानना था कि जनता या पूरे समुदाय को के लिए दो शब्द इस्तेमाल होता था, एक था जन और दूसरा था विश। ये याद रखना है, इसे आप शॉर्ट नोट्स में लिख लें। फिर है ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या है? विश और जनों के नाम मिलते हैं। किस रूप में? कभी पुरुजन या विश, कभी पुरुजन या विश, भरतजन या विश, या फिर यदुजन या विश। इस तरह के वर्ड जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो अब क्या है कि जो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करते थे, वे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी होता है उसका, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले दास का अर्थ जो था वो विरोधी था, लेकिन बाद में दास का अर्थ क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। क्या है कि दास वे स्त्री और पुरुष थे जो जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक की वे जायदाद हो जाते थे और मालिक जैसा चाहे उनसे अपना काम वो करवा लेते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहाँ क्या हो रहा था? अब कहते हैं कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, अब ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उत्तर पश्चिम में। उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब हम आगे देखेंगे कि वो विकास क्या था, वहां क्या हो रहा था। दूसरी खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, ये हम लोग देख लेंगे। पहले इसका जो डिटेल है वो देख लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, तो ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे।
महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अब यहाँ आ गया महापाषाण, इसका मतलब हो गया बड़ा पत्थर। महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर। ये पत्थर क्या होते थे? दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने यानी बड़े सटीक तरीके से लगाए गए थे। क्यों? और सॉरी, ये जो महापाषाण कब्रें बनती थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि कब्रों पर महापाषाण लगाने की प्रथा। यह प्रथा कहाँ कहाँ थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी महापाषाण लगाने, कब्रों पर महापाषाण लगाने की प्रथा। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी दिखते हैं। तो हम लोग जब मानचित्र 2 देखेंगे उसमें महापाषाण पुरा स्थल को देखेंगे। कुछ महापाषाण कैसे होते थे? जो जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, और कुछ महापाषाण होते थे जो जमीन के भीतर भी होते थे। अब यहाँ पे महापाषाण का कुछ ये पिक्चर जो है वो दिखाया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ा था, दिया हुआ चित्र के बारे में। पहले से ही देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान या सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख, पोर्ट होल क्या होता है? बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये महापाषाण का ताबूत ही पूरी तरह से ये दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे कब्र रखने का है और ये इसको पूरी तरह से बनाया गया है। इसमें कब्र जो है वो डाले जाते होंगे और महापाषाण लगाए जाते होंगे उनके चिन्ह के रूप में। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। क्या है? पुरातत्वविदों को कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कभी अकेला खड़ा पत्थर मिला है। तो यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये जो मिले हैं चिन्ह, उन्हीं से पता चलता है कि कब्र जो है जमीन के नीचे दफनाए गए हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब क्या है? इन सब कब्रों में कुछ समानताएं, ये जो कब्र थे महापाषाण वाले, उनमें कुछ समानताएं हैं। क्या है? तो मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया था। जो मृतक दफनाए गए थे उनको किसी खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो काले लाल मिट्टी का जिक्र किया जाता है या ब्लैक एंड रेड वेयर का भी जिक्र किया जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये सभी सामान मिले हैं कहाँ से? कब्रों से मिले हैं। फिर यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। जो महापाषाण से लोहे के सामान मिले हैं वो ये है, ये पिक्चर में दिखाया गया है। फिर इसके नीचे और भी पिक्चर्स हैं, यहाँ भी और ये भी औजार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। पुरातत्वविद क्या मानते हैं? कि कंकाल के साथ जो चीजें पाई गई वो मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरा कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 ब्रह्मगिरी को खोजो, जहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में प्रायः पूछा जाता है कि कहाँ की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो ये कहाँ पाए गए हैं? ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं।
दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। अब क्या है कि जिस तरह से कब्रों में सामान पाए गए उसके आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि उस समय कुछ लोग जो हैं वो अमीर रहे होंगे कुछ, और कुछ जो है गरीब होंगे, और कुछ सरदार तथा कुछ जो है वो दूसरे अनुयायी रहे होंगे, जिसकी वजह से उनकी कब्रों में पाए जाने वाले सामानों में भिन्नता जो है देखी गई है। क्योंकि कहीं सोने की चीज़ें मिली हैं, चांदी की चीज़ें मिली हैं, तो कहीं सिर्फ मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। क्या है, गोलाकार जो लगाए जाते थे पत्थर या चट्टान, वो क्या करते थे, चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। क्या होता था कि जो कब्र थे वहाँ उसमें जो कहीं कहीं से कब्रों से अधिक, एक से अधिक कंकाल जो है वो मिले हैं। उससे ये पता चलता है कि शायद वहाँ पे एक ही परिवार के लोगों को एक साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। और बाद में मरने वाले लोगों को कैसे वहाँ रखा गया होगा, तो पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में दफनाया जाता होगा। पोर्ट होल जो थे इन्हों का काम करते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी। अब है इनाम गांव कहाँ है, तो ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी को दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव जो है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, जहाँ पर क्या हुआ था कि इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यानी कि उनकी जो कब्रें थी उसमें जो वयस्क लोग होते थे उन्हें गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे शवों के सिर को उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। तो ये कहाँ है, ये है इनाम गांव। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनाम गांव कहाँ है, तो ये है घोड़ नदी के किनारे। फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो इनाम गांव है वो किस भीमा की कौन सी सहायक नदी के किनारे, तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। तो ये 3 चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी कि जो शव होते थे, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इनाम गांव में कि शवों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। वो इससे ये भी देखा जाता है कि जो शव दफनाए जाते थे उसमें खाना और पानी रखने वाले बर्तनों को भी साथ में दफनाया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब क्या है कि इनाम गांव में ही एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, माने एक मकान था जिसमें 5 कमरे थे, उसके आंगन में दफनाया गया था। और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। और जो शव है उसको रखा गया था मिट्टी के एक संदूक में, और उसे वहां दफनाया गया था आंगन में, 5 कमरों वाले आंगन में। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। ये क्या था, ये जो गांव था 5 कमरों वाला, वो बस्ती के बीच में था और सारे घरों में वो सबसे बड़ा एक घर था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ये जो घर था उसमें एक अनाज का गोदाम भी था और साथ में शव के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे।
अब कहता है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो क्या है, कंकालों को पहचानना कि यह स्त्री है या पुरुष है थोड़ा आसान नहीं होता था, क्योंकि लोग जो है उनके साथ जो चीज़ें दफनाए गए थे उसके आधार पे या उनके शरीर में जो चीज़ें पहनी हुई थी उनके आधार पे भी अंदाज लगाते थे। जैसे कि अगर गहने वगैरह मिलते थे तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ये समझ वहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि पुरुष जो है वो भी ज़्यादातर पुरुष जो है वो आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। अब है कंकाल का जो लिंग पहचाना जाता है उसका एक बेहतर तरीका क्या था, तो हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। अब क्या है, महिलाएं चूंकि वो जननी होती है इसलिए उनका जो कटी प्रदेश होता है वो कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, और ये सब जो है कि ये महिला है या पुरुष, जो अब उनके हड्डियों के आधार पर जो उनका पता लगाया जाता है, तो ये जो समझ है ये आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। तो आज से 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी, और उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि अभी के टाइम में हम लोग जानते हैं, हमारा विज्ञान कहता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। संभवतः क्या है कि चरक ने जो अपना बताया है वो अभी के विज्ञान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हड्डियों का जिक्र वो करते हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो ऐसा हो सकता है कि चरक ने जो 360 हड्डियों का जिक्र किया है तो उसमें उन्होंने अपने गिनती में अपने जो मनुष्य के दांत हैं उनको, और साथ ही जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर इनकी संख्या जो है 360 बताई होगी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो ये सभी वे जानवर हैं जहाँ पे जिनकी हड्डियां जो है इनाम गांव से पुरातत्वविदों को मिले हैं। किसके साथ में, तो जौ, चावल, दाल, बाजरा, तिल के बीज आदि के साथ में। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां भी एकत्र की जाती थी। ऐसा भी साक्ष्य पुरातत्ववेताओं को मिला है कि इनाम गांव में आंवला, खजूर, जामुन या कई तरह की जो रस भरियां होती हैं उन्हें भी एकत्रित किया जाता था। अब आता है इस चैप्टर के अंत का जो आता है अन्यत्र। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। क्या है, चीन 3500 साल पहले का जिक्र हो रहा है कि चीन में सबसे पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं 3500 साल पहले का। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। वे सवाल क्या थे? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी?
क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। अब क्या है कि जो चीन में जो 3500 साल पहले का लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण पाता है, तो ये किस पे लिखा गया? ये जानवरों की हड्डियों पे लिखा गया है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भविष्य करने वाली हड्डियां, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। ऐसी मान्यता थी वहां पे कि ये हड्डियां जो है वो भविष्य बताती हैं। राजा या जो थे वो लिपिकारों से क्या करते थे? हड्डियों पे जो चीज़ उन्हें जाननी होती थी वैसा क्वेश्चन, वैसा प्रश्न जो है उन हड्डियों पे लिखवा देते। जैसे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी आदि। और फिर उन हड्डियों को प्रश्न लिखने के बाद उसे आग में डाल दिया जाता था। जहाँ इनमें हड्डियों में गर्मी से क्या होता था, ये हड्डियां जो है वो चटक जाती थी, उनमें दरारें पड़ जाती थी। और भविष्यवक्ता जो होते थे इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और ये जो राजा होते थे जो हड्डियों पे लिखवा कर भविष्यवाणी किया करवाते थे, वे लोग क्या थे? महलों में रहते थे और उनके पास बहुत सारे धन दौलत होती थी, इकट्ठा वे लोग करते थे, इकट्ठा कर ली थी बहुत सारे, मतलब बहुत धनी बेशुमार दौलत उनके पास होती थी। और वे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी उसमें शामिल है उनके दौलत में, बेशुमार दौलत में। लेकिन क्या था? कांसा का तो जानकारी उन्हें था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना वे नहीं जानते थे। अब आता है यहाँ उपयोगी शब्द। तो जो सबसे पहले आता है उपयोगी शब्द वे है वेद। वेद क्या है? जो यहाँ हम लोग 4 वेदों के बारे में हमने पढ़ा, उसमें सबसे पुराना वेद जो है सबसे पुराने ग्रंथों में आते हैं, और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ है। फिर आता है प्रार्थना। ऋग्वेद में जो सूक्त दिए गए हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन्हें सूक्त कहा गया है। भाषा तो संस्कृत भाषा का जो वेद लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो आज की संस्कृत भाषा से भिन्न है। फिर रथ था, जिसका प्रयोग जो है किया जाता था युद्धों में। यज्ञ है, जो ब्राह्मण पुरोहित जो यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे। फिर राजा होते थे, वो राजा वे होते थे जो सभा के सलाह मशवरा से काम करते थे, वो आज के तरह के राजा नहीं होते थे। फिर दास वे होते थे जिन्हें युद्धों में जीता जाता था, और जिन पे जो उन्हें अपने युद्ध में जो जीतते थे उन पे उनका मालिकाना हक होता था। महापाषाण, तो महापाषाण वे होते थे जो कब्रों के मुहाने पे लगाया जाता था चिन्ह के रूप में, जो ब्रह्मगिरी से जिसके साक्ष्य जो है वो मिले हैं। फिर कब्र, जो कब्र जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। कंकाल, तो कब्रों से मिलने वाले कंकाल जिससे उनकी पहचान की जाती थी। जैसे कि नाम गांव में जो कब्र मिला था, उनके वहाँ पे कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जिनमें सबों को उत्तर की ओर सिर करके लिटाया गया था। फिर लोहा, तो जो ऋग्वेद काल है वहाँ पे लोहे का प्रयोग करना वे नहीं जानते थे, यानी कि उनको लोहे का ज्ञान जो है वो नहीं था। तो ये हैं इस चैप्टर के बहुत ही उपयोगी शब्द। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 3500 साल पहले। हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से यहाँ दिया हुआ है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास तो 3600 से 2700 साल पहले था। फिर चरक लगभग 2000 साल पहले। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्लास 6 के चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।